खिलते खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में बुनकर माधव और उसकी बेटी अंजलि रहते थे। मेहनत से बुनी हुई खूबसूरत साड़ियां घर के कोने में ऐसे ही बेकार पड़ी थीं। जब माधव अपनी इन साड़ियों को बेचने बाजार गया तो दुकानदारों ने साड़ियां लेने से साफ मना कर दिया। निराश कदमों से माधव वापस घर लौट आया। घर पर माधव और अंजलि दोनों ही चुपचाप बैठ गए। दोनों के चेहरों पर भारी चिंता और उदासी छाई थी। अगली सुबह अंजलि अपने मन को शांत करने के लिए गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने स्केचबुक में कुछ नए और अनोखे डिजाइन्स बनाना शुरू किया। सोचते सोचते वह गांव के रास्तों पर चलने लगी और चलते चलते सीधे शहर पहुंच गई। शहर में उसकी नजर एक बहुत बड़े और आधुनिक साड़ी शोरूम पर पड़ी। वहां के नए और फैशनेबल डिजाइन्स को देखकर अंजलि को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी सोच और शोरूम के डिजाइन्स को मिलाकर एक नया रूप ड्रा कर लिया। अपनी नई ड्राइंग लेकर अंजलि दौड़ती हुई वापस अपने घर लौटी और खुशी खुशी उसे अपने पिताजी को दिखाया। माधव ने जब उस अनोखे और मॉडर्न डिजाइन को देखा तो उसकी आंखों में भी उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। दोनों ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। धागों का नया तालमेल बिठाकर उस डिजाइन के आधार पर उन्होंने रात दिन एक करके एक बेहद खूबसूरत और बिल्कुल नए स्टाइल की साड़ी बुन ली। अगले ही दिन गांव के बाजार में शहर से कुछ अमीर और बड़े लोग आए हुए थे। जैसे ही उनकी नजर माधव और अंजलि की नई साड़ी पर पड़ी, वे हैरान रह गए। ऐसी अनोखी और खूबसूरत साड़ी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत माधव के साथ एक बड़ी बिजनेस डील फाइनल कर ली, जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिले। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में माधव और अंजलि ने अपने ही घर पर गांव की अन्य महिलाओं को साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया और पूरे गांव की किस्मत बदल गई।